So, hi guys, I hope I am audible and visible. So, first and for all, we'll be starting with the next topic, which is statutory interpretation and principles of construction. We'll follow the drill once again. I'll be explaining you things on a page, right? Oh, let's do a different thing today. Yes. So, we'll start with the explanation of statutory interpretation as well. What is statutory interpretation? That it is the process by which courts determine the mean and intent of law. Mean and intent of law passed by legislature. Right. So it is necessary when a statute's language is unclear. For example, कोई भी statute का मतलब क्या हुआ? For example, let me think. वक्फ का एक्ट आया, ठीक है। एक्ट तो आ गया, इंटरप्रेट लॉ मेकर्स ने भी कर दिया, लेकिन एट द एंड फाइनल इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, रिसेंटली जो केस चल रहा है, राइट। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या पता लगाने की कोशिश कर रहा है? वो है मीनिंग और इंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैट्यूट। उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, राइट। देयर आर फोर क्लासिक रूल्स, राइट। फोर क्लासिक रूल्स, फोर क्लासिक रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, राइट। फर्स्ट इज द लिटरल रूल। लिटरल रूल, ठीक है। जो ये रूल्स हैं आइडियली, ये स्टैट्यूट्स स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन की एक किताब होती है, राइट। इन और एक सब्जेक्ट भी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, आईओएस। उसके अंदर सिखाए जाते हैं लीगल, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी ये बहुत काम आता है। फर्स्ट है लिटरल रूल। इट इज द मोस्ट बेसिक रूल, and it states that the words in a statute should be given their plain words should be given their plain, ordinary and literal meaning. Ordinary and literal meaning, right. So that is the scene. Then this was the first one. Second one is the golden rule. गोल्डन रूल, गोल्डी भाई का गोल्डन रूल, सॉरी, थोड़ी सी मैं हंसी मजाक कर देता हूँ, बट गोल्डन रूल है। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लिटरल रूल, मॉडिफिकेशन ऑफ लिटरल रूल, रिमेंबर दैट। एंड इट्स अप्लाइड व्हेन द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैट्यूट वुड लीड टू, देखिए फॉर एग्जांपल कुछ कुछ ऐसे स्टैट्यूट्स हो सकते हैं जिनकी लिटरल इंटरप्रिटेशन एक बहुत ही एब्सर्ड मीनिंग दे सकती है हम लोगों को, राइट। राइट, उससे हमें ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट करना है, राइट, ताकि हम उसकी नेसेसिटी निकाल पाए कि एक पर्टिकुलर एक्ट को लाने की या स्टैट्यूट को लाने की नेसेसिटी क्या थी, वो क्यों लाया गया। दैट कम्स अंडर द प्रोस्पेक्ट ऑफ गोल्डन रूल, राइट। द गोल इज टू चूज द मोस्ट रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। इट it goes on the path of reasonability. That is the whole point. Reasonability. Right. Next is the mischief rule. Mischief rule. It is also known as the rule in Hayden's case. कौन सा केस? Hayden's case. Hayden's case. Remember that. It looks at the mischief or problem that the statute was intended to remedy. ठीक है, किस मिसचीफ पे रेमेडी करने का एक स्टैट्यूट ट्राई कर रहा था, किस मिसचीफ पे द स्टैट्यूट was trying to give a remedy, right? So that is the scene. The approach focuses on legislative intent and the purpose behind enactment of law. ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल इसका एग्जांपल देता हूँ।
भारतीय न्याय संहिता है, उसमें बहुत सारे नए नए लॉज आए, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट आया इन रिस्पेक्ट टू सुसाइड, राइट। तो पहले सुसाइड को मिसचीफ माना जाता था, हम मेंटल हेल्थ के प्रोस्पेक्ट को देखते ही नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे जिस हिसाब से समाज चेंज हो रहा है हम उसको अलग तरीके से देख रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ द मिसचीफ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, that there was a mischief prevalent, then the statute which provided a remedy, there was a new statute in respect to the previous statute which provided a remedy. That is the scene. Third, this was the third one. We'll do the fourth one now, which is the harmonious construction rule. Harmonious construction rule, right? This principle is particularly relevant in लीगल सिस्टम्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करने को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारी बोला है, राइट। इट डिक्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर प्रोविजंस हैव मल्टीपल intermingling and intertwining meanings, that is when we have to harmoniously construct and interpret that rule for the benefit of the larger society, right? The goal is to avoid an interpretation that would render any part, हमें अवॉइड क्या करना है, अवॉइड क्या करना है, अवॉइड क्या करना है कि अगर कोई इंटरप्रिटेशन जो हम क्रिएट कर रहे हैं या जो पढ़ के हम देख रहे हैं, इट विल रेंडर द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैट्यूट इनइफेक्टिव, मतलब वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, इनइफेक्टिवनेस हो जाएगी, राइट। दिस इज इट इज एज सिंपल एज दैट। So this was certain examples. We'll try to do some Indian cases as well. लिटिल रूल का फॉर एग्जांपल एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल केस का है, वो है एच एस वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। एच एस वर्मा वर्सेस कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में बेसिकली द कोर्ट हेल्ड दैट when the words of statute are plain, unambiguous and convey clear meaning, there is no need for interpretation। अगर भाई ऑलरेडी ऑलरेडी यार कोई जो स्टैट्यूट है ऑलरेडी लाया गया, तुम उसके बिल्कुल जो उसमें लिखे गए हैं वर्ड्स, दैट इज नॉट टेक्निकल, ए दे आर प्लेन इन मीनिंग, दे आर अनएम्बिगुअस एट द सेम टाइम एज वेल, right? There is no need for any other interpretation, we have to literally interpret it, right? That is the first thing. Then in respect to the golden rule, we can do the case of Shilpa Mittal, Shilpa Mittal versus state of NCT, right? It departed from a strict legal interpretation of Juvenile Justice Act, JJ Act। JJ Act की यहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन हुई थी, मतलब इन रिस्पेक्ट टू कि उसका गोल्डन रूल निकालने का हमने ट्राई किया था। And the court reasoned that that since a child could not be held to have committed a heinous offense as defined by the court, as defined by the act, they had to be treated as having committed a serious offense। हीनियस और सीरियस, ठीक है, सुनने में तो हमें एक समान लगते हैं, ठीक है, हीनियस एंड सीरियस लगते तो एक समान है, लेकिन थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है इंटरप्रिटेशन में, यही चीजें मैटर करती हैं, इसलिए यहाँ पे कोर्ट ने गोल्डन रूल की एप्लीकेशन करी थी। Then, in respect of the mischief rule, right? For mischief rule, there was the case of R.S. Nayak, R.S. Nayak versus A.R. Antole, A.R. Antole, right?
So in this case, the Supreme Court noted that the purpose of interpretation is to understand the legislative intent. Legislative intent पहले हमें समझना पड़ेगा, right? And then, then if the plain meaning leads to a result that defeats the object of the law, अगर legislative intent समझने के बाद जो plain meaning है, right, it defeats the object of law, the court can look to the purpose of the law. ठीक है, सबसे पहले if plain meaning defeats is not good, then we have to, look for what is the purpose of that particular act. Purpose क्या है, ठीक है, that is basically it. Then in respect to harmonious construction बहुत सारे लॉ के केसेस हैं. एक एग्जांपल है CIT वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स का. इसमें है CIT वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स. कैरियर्स तो नहीं है, right? The Supreme Court laid down the principle that courts must reconcile conflicting provisions in a statute. It stated that the court should not interpret a provision in a way that makes another provision redundant. ठीक है, आपको अगर आप किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट कर रहे हैं और उस इंटरप्रिटेशन से उसी स्टैट्यूट का एक प्रोविजन रिडंडेंट हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, उसको हम गलत तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो मायने ही नहीं रखता, देन वो नहीं होना चाहिए, वो एक्ट इसलिए आया ही नहीं था. ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है जब भी हम किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट कर रहे हैं. सो दीज ऑल आर प्रेसिडेंट्स. मैंने प्रेसिडेंट्स आपको रिसेंटली और पढ़ाया था. ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा. और सो या दिस वाज इट. रूल्स कौन से मैंने आपको पढ़ाया? लिटरल, गोल्डन, मिस्चीफ एंड पर्पसिव. पर्पस क्या एक्ट का? हारमोनियस भी पढ़ा दिया साथ साथ. 5 हो गए हमारे, प्लस हारमोनियस. अरे हाँ, हारमोनियस, NIOUS, right? Then we have to read about what? Adjudicem generis. ठीक है, what is adjudicem generis? It is a Latin phrase first of all, जिसका मतलब होता है of the same kind. Of the same kind. Remember that. It's a rule of statutory interpretation used by courts to determine the meaning of a list of items, followed by a general or catch-all phrase. The rule states when a general word or phrase follows a list of specific things, the general word would be interpreted as referring only to those things. ठीक है? For example, imagine a law states no person may bring a weapon, knife, or other dangerous articles into the building. Very simple. Without adjudicem generis, dangerous article could be interpreted broadly to include almost anything. किसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो नहीं करना है, राइट? तो एक और है यहाँ पे एक्सप्रेसियो न्यूइस न्यूइस नॉस्किटोरा सोसाई का भी एक प्रोस्पेक्ट है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का है, इन पेरी मटेरिया का भी कॉन्सेप्ट है. फ्रैंकली स्पीकिंग, ये मैक्सिम्स आपसे पूछे नहीं जाएंगे डायरेक्टली, तो नहीं आते हैं ये. ठीक है, स्पेशली इन रिस्पेक्ट टू ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्लैट पीजी में भी जो प्रोस्पेक्ट्स डिराइड होते हैं वो बेसिकली थिंकर्स के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सारे और भी जो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं वो मैं पढ़ाऊँ, तो आप एक बारी ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं आपको सारे पढ़ा दूंगा, निश्चिंत रहिए, राइट? सो इंडियन अप्रोच क्या ब्लेंड करती है? फाइडेलिटी विद पर्पसिव, राइट्स कंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी डोमेन्स. सिंपल, राइट? केपी वर्गीज का केस मैंने आपको बताया था. ठीक है, ये सारे केसेस रिपीट हो रहे थे, इसलिए मैंने आपको ना नए केसेस पढ़ाने की यहाँ पे ट्राई करा. ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ केसेस पढ़ाया ये नए केसेस हैं सारे. तो मैंने यही ट्राई किया कि मैं आपको अलग और नई चीज़ें पढ़ाऊँ एक साथ, ताकि रिपीटिशन ना हो, राइट? एग्जाम कीवर्ड्स आप इसको याद रखिएगा, राइट? एडजेक्टिव जनरस डील्स विद जनरल वर्ड्स. विच केस इज अ टचस्टोन ऑफ पर्पसिव टैक्स रीडिंग? केपी वार्गीज केस. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? सारे प्रोविजंस को इफेक्ट देनी है हमें.
इन परिटी मटीरिया का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, राइट? कि रिलेटेड स्टैट्यूट्स को हमें साथ में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल क्रिमिनल मैनुअल जैसे बनती है, जिस जो भी लॉ का विद्यार्थी है उन्हें पता होगा, क्रिमिनल मैनुअल बनती है जिसमें एविडेंस का कानून, प्रोसीजर का कानून प्लस भारतीय न्याय संहिता का कानून तीनों एक साथ दिए जाते हैं, ताकि वो इंटरलिंक्ड है, क्योंकि वो चीजें, ठीक है। रीड रिलेटेड स्टैट्यूट्स टुगेदर, रिमेंबर दैट। देन contemporanea expositio refers to early administrative और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इंटरप्रिटेशन जब भी हमें करनी होगी तो हम इस मैगजीन का यूज करेंगे। These are certain questions which I have provided you here. Right. Next, we'll study about legal reasoning and judicial creativity. I hope you like the video. I sincerely hope that. Don't forget to like, share, and subscribe. Have a great day ahead, guys. Have a great day ahead. Thank you.